दिवाली के दिन चाहे जान चली जाए, भूल कर भी ये 5 रुपए की चीज ना दे किसी को, यह एक चीज। जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि दिवाली के दिन ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं देना चाहिए। और स्वागत है आप सभी का हमारे नया योग टीवी चैनल पर। कुछ नया सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, धनतेरस से लेकर दीपावली तक कुछ ऐसी चीज होती हैं जो किसी को भूल कर भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी के आगमन के लिए हम बहुत सारी तैयारी पहले से ही शुरू कर देते हैं। ऐसे में कोई चाहता है कि माता लक्ष्मी उनसे रूठ कर ना जाए, तो आप यह गलती ना करें। कहीं कोई गलती हो जाए तो उसको बाद में पछतावा शिव कुछ नहीं मिलेगा। दीपावली त्योहार आने वाला है और ऐसे में आप बहुत सारी तैयारी कर रही होंगे, घर की अच्छी तरीके से साफ सफाई कर रहे होंगे, तमाम सामान आप व्यवस्थित भी कर रहे होंगे, अपने घर को अच्छी तरह सज रहे होंगे और कई लोगों तो गिफ्ट भी दे रहे होंगे। धनतेरस और दिवाली के दिन तोहफा देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी गिफ्ट हम दे देते हैं, जाने अनजाने में गलती कर देते हैं, तब आगे चलकर हमें सिर्फ पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलता और इसके सिवा कुछ भी प्राप्त नहीं होता। दीपावली का त्योहार सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना से जुड़ा महापर्व है और इसमें हमें अपने करीब मित्रों और रिश्तेदारों को उपहार देकर उनके सुख समृद्धि की कामना करते हैं, मां लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं। मगर कई बार ना समझी की वजह से हम कुछ ऐसी चीज उपहार में दे देते हैं जो आपकी धन संपत्ति में वृद्धि करने की वजह आपको आर्थिक तंगी की तरफ ले जाता है। ले दोस्तों, आपको बता देते हैं कि कौन सी भी चीज है दीपावली पर उपहार में नहीं देना चाहिए। इसके अलावा दीपावली से पहले या दीपावली के बाद के दिन इकट्ठा सामान जैसे कि नींबू, अचार आदि की खरीदारी नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी कष्ट हो जाती है और आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। साथ ही दीपावली से पहले काले रंग के वस्त्र भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि 15 दिन तक काले कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। यह अब शगुन माना जाता है। इससे हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। इसलिए विशेष वस्तु का गिफ्ट देने की वजह आपको कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। दोस्तों, आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी पूरी साल आपके घर में लगातार धन की बारिश करती रहे, तो आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके ऊपर बरसती रहे। तब ऐसे कुछ खास वस्तुएं हैं जो किसी को भूल कर भी नहीं देना चाहिए और इन्हें देने से बचना चाहिए। दोस्तों, आज हम आपके साथ उन बातों को साझा करेंगे कि वह कौन सी गलतियां हैं जो आपको करने से बचना चाहिए और दीपावली के दिन आप सरल तरीके से पूजा किस प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नया योग टीवी आपके लिए अच्छी और नई प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराता है। अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आगमन सबसे पहले आपके घर में हो, तो एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिए, ताकि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके पूरे परिवार पर बना रहे और माता लक्ष्मी के पास आपकी यह पुकार पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहले तो हम यह जानेंगे कि धनतेरस और दीपावली कब मनाई जाएगी। इस साल 2024 में धनतेरस की शुरुआत तो हो ही चुकी है, जो कि 29 अक्टूबर को मनाई गई है, यानी कि 29 को मंगलवार की सुबह 10:32 पर हो चुकी है। इसका समापन 30 अक्टूबर दोपहर 1:10 पर हो जाएगा। ऐसे में बताया जा रहा है कि क्या दिया। अतीत के अनुसार 29 अक्टूबर साल 2024 को धनतेरस का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। दीपावली हमेशा कार्तिक अमावस्या की रात्रि के समय ही बड़ी सच्ची साझेदारी भक्ति के साथ मनाई जाती है। दीपावली के दिन पूरी इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में विश्व दीप में उत्सव किया जाता है। इस साल कार्तिक अमावस्या 31 अक्टूबर को पड़ रही है। दीपावली का पर्व 31 अक्टूबर कार्तिक मास की अमावस्या के दिन बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन माता लक्ष्मी तथा भगवान गणेश और मां सरस्वती की बड़ी ही विधि विधान से पूजा की जाएगी, ताकि आपके जीवन में बुरे प्रभाव न पड़े और सदैव हमारा घर धन धन से भरा रहे। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति दीपावली पर सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, जय मां सरस्वती लिखता है और उसकी मनोकामना पूर्ण होती है।
भगवान गणेश की पूजा कर लेते हैं, उसके बाद जीवन में कभी भी धन्य की कमी नहीं होती। ऐसे में दीपावली का पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है दोस्तों? शाम को 6:52 से लेकर 8:41 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। अमावस्या तिथि को 30 अक्टूबर को सुबह 6:20 पर शुरू हो जाएगी और यह 1 नवंबर को सुबह 8:40 पर पूरी मदद के साथ समाप्त हो जाएगी। लक्ष्मी गणेश पूजन आपको इसी मुहूर्त में करना होगा। यह बहुत ही ज्यादा शुभ मुहूर्त है। कहा गया है कि जो भी व्यक्ति पूजा पाठ करता है उसे के घर में सदैव ही माता लक्ष्मी निवास बना रहता है, इसलिए शुभ मुहूर्त पर ही पूजा पाठ करनी चाहिए। दोस्तों, कहा जाता है कि जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है तो उसके घर में सदैव भी माता लक्ष्मी का निवास स्थान बना रहता है, इसलिए शुभ मुहूर्त पर ही पूजा पाठ करनी चाहिए। दोस्तों, कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने परिवार सहित शुभ मुहूर्त पर दीपावली की पूजा कर लेता है तो उसके जीवन में बहुत ही ज्यादा आनंद आता है और उसका जीवन सुख में बना रहता है। दोस्तों, माता लक्ष्मी आपके जीवन के सभी कष्टों से बड़ी है, आसानी से दूर कर देती है, कष्ट से दूर कर देती है तथा आपके घर में धन की वर्षा कर देती है। दोस्तों, सबसे पहले हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि दीपावली के दिन भगवान गणेश जी को जो मूर्ति लेकर आते हैं, तो गणेश जी की मूर्ति दोनों की एक ही स्टैंड पर मूर्ति मत लाइए। अलग अलग लेकर आई लक्ष्मी जी की अलग कमल पर बैठी हुई होनी चाहिए और खड़ी मूर्ति आपको भूलकर भी नहीं लानी चाहिए। और गणेश जी की अलग से, जिसमें गणेश जी बिन तरफ माता लक्ष्मी होनी चाहिए, यानी कि लड्डू इधर होता है और उसकी तरफ दोस्तों धनतेरस के दिन वाली लक्ष्मी माता और गणेश जी की मूर्ति खरीद कर लेकर आते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, इस 24 सौभाग्य और सुख में लगातार वृद्धि होती है। व्यक्ति की हर एक इच्छा पूरी होती है। तो कुछ ऐसी सावधानियां को बरतना चाहिए, बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। जब भी आप भगवान का ध्यान करें, इससे माता लक्ष्मी को स्थापित करें, तो लक्ष्मी जी की मूर्ति हमेशा ही गणेश जी की दाईं तरफ होनी चाहिए, बाईं तरफ नहीं होना चाहिए। बाईं तरफ जो स्थान होता है वह श्री हरि विष्णु नारायण का होता है, इसलिए भगवान गणेश जी की दाईं तरफ लक्ष्मी जी होना चाहिए। इसे बात का आपको ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। पहले लक्ष्मी जी, फिर भगवान गणेश जी। धनतेरस और दीपावली की पूजा में इस बात का ध्यान रखना कि बेटी हुई मां लक्ष्मी की मूर्ति लाएं। इससे यह स्थल लक्ष्मी का घातक होता है। और जब भी आप मां लक्ष्मी की तस्वीर रखिए तो ध्यान दीजिए कि उसका मुंह दरवाजे की तरफ ना हो, बल्कि माता लक्ष्मी का मुंह घर की तरफ होना चाहिए। अगर आप उनका मुंह दरवाजे के बाहर की तरफ कर देंगे तो माता लक्ष्मी चली जाएगी। इसलिए मूर्ति को हमेशा उत्तर पर दिशा में ही रखनी चाहिए। यह बहुत ही अच्छा उपाय है। आप शाम के समय, सांझ के समय के बाद पूजा कीजिए, फिर भोजन ग्रहण कीजिए। वस्त्र वास्तु के अनुसार ही यह भी कहा गया है कि धनतेरस की पूजा हमेशा उत्तर दिशा में ही करनी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि पूर्व दिशा में भी कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की पूजा कक्ष में काले रंग या गहरे रंग का प्रिंट मत करवाइए, आप गुलाबी या हल्के रंग का प्रिंट करवा सकते हैं। इससे आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो सकेगा, घर में माता लक्ष्मी का वास हो जाएगा। दोस्तों, कोई भी पुराना बेकार सामान है तो उसे ही पहले ही हटा दीजिए और घर के मुख्य द्वार को एकदम खूबसूरत सा बना के करके सजा करके रख दीजिए। जैसे आप आम के पत्तों का बंधन बार बार खूबसूरत पेंटिंग के कारण बंधनवार कर तोरण लगा सकते हैं। माता लक्ष्मी के पैरों के निशान जरूर बनाएं और घर में प्रवेश करती हुई माता लक्ष्मी की तस्वीर अवश्य बनाएं। आज हम आपको कुछ ऐसी खास बातें बताने वाले हैं कि इस दिन शीशा वगैरह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह राहु से संबंध रखता है। और जो मां लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति खरीदेंगे, धनतेरस के दिन इस मूर्ति की पूजा आपको दीपावली के दिन भी करनी चाहिए। धनतेरस के दिन शाम के समय बिल्कुल भी मत सोएगा, वरना घर के में दर्द देवता का वास हो जाता है। और इस दिन एक दीपक ऐसा जलाएं जो लंबे समय तक जेल और कल घर क्लेश की बिल्कुल भी आप अपने घर में मत की होने दीजिए। और इस दिन लोहा खरीदने से आपको बचना चाहिए, वरना घर में सुख नहीं आएगा। आपके घर में परेशानियां, दुख, तकलीफ जन्म ले लेती हैं। इस दिन आपको नकली फुल, नकली ज्वेलरी यह सब मत खरीदना, यह अच्छा नहीं माना जाता है।
धनतेरस के दिन कुछ ऐसी वस्तु खरीदनी चाहिए जो किसी को नहीं खरीदनी चाहिए। चलिए दोस्तों, तो अब हम जान लेते हैं जो कि भूलकर भी नहीं देनी चाहिए वह कौन सी चीज है, क्योंकि यह माता लक्ष्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खास तौर पर आप सब फिर वस्तु जैसे कि धनतेरस के दिन लेकर आते हैं। दीपावली तक दूर दूर से किसी को भी नहीं देना चाहिए। सो सबसे पहले वह है दूध। दीपावली के दिन किसी को भी हमें दूध नहीं देना चाहिए। सफेद वस्तु में जैसे कि आते हैं चावल भी होते हैं, चावल किसी को नहीं देना चाहिए। हमारे यहाँ अक्सर बहुत सारे पड़ोसी ऐसे होते हैं जो मांगते रहते हैं, तो इन चीजों से आपको आज से बचाना है। दीपावली के दिन तो भूल कर भी नहीं देना है। दीपावली से लेकर और जो भाई दूज का त्योहार होता है उन तक भी इन चीजों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप जानने अनजाने में कुछ ऐसी वस्तुओं को किसी और को दे देते हैं तो सुख और आनंद की जगह दुख भी आ सकता है। तो किसी को भी कुछ ऐसी वस्तुएं गिफ्ट के रूप में नहीं देनी चाहिए, ना ही मांगनी चाहिए। जैसे कि कोई कहानी गणेश जी की माता लक्ष्मी की मूर्ति से लेकर दीपावली पर घड़ियां गिफ्ट में दी जाती है, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार घड़ियां समय से जुड़ी हुई हैं और गति से भागता हुआ समय दिखती हैं कि जीवन काम हो रहा है। इसलिए आपको किसी को भी गिफ्ट में घड़ी नहीं देनी चाहिए। दीपावली के मौके पर किसी को भी गिफ्ट में घड़ी ना दें। घड़ी गुजरा हुआ समय का प्रतीक है, जो यह दिखाता है कि समय बीतने के साथ कैसे जीवन का समय कम हो रहा है। दिवाली का त्योहार प्रेजेंट को एंजॉय करने का और फ्यूचर को वाइट करने का त्योहार है, इसलिए इस मौके पर घड़ी गिफ्ट करना सही नहीं माना गया। इसलिए इसके अलावा ऐसा माना गया है कि घड़ी को ट्रॉफी के रूप में देने से नेगेटिविटी ट्रांसफर होती है, जो ना आपके लिए सही है और ना ही जिसे आप गिफ्ट दे रहे हैं उसके लिए सही है। आजकल बहुत से ऐसे शो पीस हैं जो नुकेली होते हैं। वह कई बार लोग मजाक में एक दूसरे को चाकू का या फिर अन्य चीज गिफ्ट में दे देते हैं। आप भी अगर ऐसा किसी प्रियजन को गिफ्ट करना चाहते हैं तो उन्हें निकली आधार दी चीज से भूलकर भी गिफ्ट में ना दे। दीपावली का त्योहार अंधेरे को रोशन करने वाला त्योहार है। यह रोशनी की जीत का त्योहार है। इस त्योहार पर रंग बिरंगे लाइट जलाकर कलरफुल रंगोली बनाकर माता लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी होती है। इस त्योहार पर काले रंग का उसे करते नहीं करना चाहिए। काले रंग की चीजों को अवॉइड करने की सलाह भी दी जाती है। ऐसे में इस खास मौके पर ना तो खुद काले रंग के कपड़े पहनना चाहिए और ना ही गिफ्ट में किसी को काले रंग के कपड़े देना चाहिए। आजकल के समय के अनुसार परफ्यूम को सबसे आसान और सस्ता तरीका समझकर लोगों को गिफ्ट कर दिया जाता है, लेकिन परफ्यूम बजट के हिसाब से सही हो सकता है, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार यह कृत्रिम सुगंध वाले परफ्यूम आर्थिक खुशहाली के लिए सकारात्मक नहीं है। माना जाता है नॉर्मल दिनों में सोना चांदी के सिक्के गिफ्ट करने से कोई मन ही नहीं है, लेकिन दीपावली के मौके पर इस गिफ्ट में देने से बचना चाहिए। दिवाली के मौके पर घर में लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन किया जाता है। ऐसे में इस खास मौके पर सोने और चांदी के सिक्के पर अंकित गणेश जी या तौलिया गिफ्ट में नहीं देना चाहिए। गिफ्ट में देने से दोनों के रिश्ते में दरार आ जाती है। लक्ष्मी जी की तस्वीर को गिफ्ट में देना सही नहीं है। कहा जाता है कि ऐसा करने से आप अपने घर की बरकत किसी और को दे रहे हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार आपको किसी को भी रुमाल तौलिया गिफ्ट में नहीं देना चाहिए। किसी को भी रुमाल या तौलिया गिफ्ट में देने से रिश्ते में दरार आ जाती है और जिसे भी आप रुमाल या तौलिया दे रहे हैं उसके साथ आपका समय संबंध खराब हो सकते हैं या फिर किसी मनमुटाव से स्थिति हो सकती है। दोस्तों, वैसे भी रिश्तेदारों को राज पड़ोसी को खुश करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। अगर आप हमसे रूठ जाएंगे, उनके मन में हमारे प्रति गाना हो जाएगी, तो फिर हम बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वैसे तो कहा जाता है कि हर व्यक्ति अपने भाग्य का खास होता है, कोई किसी का नहीं खाता, लेकिन दोस्तों आपके साथ भी रहने भी आवश्यक होता है। अपनों के साथ प्रेम संबंध बनाना भी जरूरी होता है। अगर आप दिवाली पर अपने किसी दोस्त खास फैमिली मेंबर को अपनी मनपसंद डिजाइन फुटवियर गिफ्ट करने का प्लान कर रहे हैं तो जरा थम जाइए, क्योंकि ऐसा करना ना आपके लिए अच्छा है और ना ही गिफ्ट रिसीव करने वाले के लिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दीपावली के मौके पर किसी को जूते चप्पल गिफ्ट करने से घर की सुख समृद्धि शांति खत्म हो जाती है और घर में आर्थिक तंगी भी आ सकती है।
दीपावली पर अपने प्रियजनों को गिफ्ट में काले कपड़े नहीं देना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार काले रंग को अंधकार से जोड़कर देखा जाता है और माना जाता है कि काला रंग अंधेरे का प्रतीक है, जबकि दीपावली प्रकाश का पर्व है, इसलिए दीपावली पर किसी को भी काले रंग के कपड़े ना करें। गिफ्ट, इसका असर आपके जीवन पर नकारात्मक पड़ सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार आपको किसी को भी भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर दिवाली गिफ्ट में नहीं देना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि भगवान सेवा करने के लिए होते हैं, किसी को उपहार में देने के लिए नहीं होते हैं। भगवान को किसी को भी ऊपर में नहीं देना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार किसी वस्तु की तरह भगवान की मूर्ति को पर में नहीं दिया जा सकता। दोस्तों, अब आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं। अगर आप इस उपाय को दीपावली के दिन कर लेते हैं तो यह धन का प्रतीक माना गया है और आपके घर धन की वर्षा होगी। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहना है और अगर आपने अभी तक नया युग टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सांझा के समय आप एक लौंग या एक जोड़ी यूं ही कहीं 2 लोग माता रानी को अर्पित कर देंगे। तो ध्यान रखें कि लौंग पूरी तरह से सही होना चाहिए, यानी कि लौंग कहीं से भी टूटी नहीं होना चाहिए। लौंग बिल्कुल फूली या बिना डंडी की भी नहीं होना चाहिए। आपको अर्पित करने से आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, एक छोटी कटोरी में सबूत लौंग रख लेनी है। माता लक्ष्मी को अर्पित करने से पहले आप शुद्ध मन से और श्रद्धा के साथ मां लक्ष्मी मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके साथ ही फिर माता लक्ष्मी के सामने हाथ जोड़ करके अपनी समस्या को दूर करने के लिए सबसे बड़ी ही विनम्रता के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। दीपावली के दिन रोजाना संध्या के समय माता लक्ष्मी को 2 लौंग के जोड़े और एक शक्कर बताशे के साथ अर्पित करें। यह उपाय आपको धनवान बनाएगा और यह उपाय करने से माता लक्ष्मी जी आपको अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे। आपके आशीर्वाद से आपको जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाएंगे। कई लोग धनतेरस पर स्टील की वस्तुएं और बर्तन खरीदने की परंपरा का पालन करते हैं। हालांकि धनतेरस पर स्टील नहीं खरीदना चाहिए। इसकी जगह आप तांबे कहां से की वस्तुएं या बर्तन खरीद सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में धनतेरस का ध्यान अत्यंत पावन माना जाता है, इसलिए लोग चाकू और कैंची जैसी नुकीली वस्तुएं खरीदने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यह चीज परिवार के लिए दुर्भाग्य लाती है। धनतेरस पर खरीदा गया बर्तन घर पर थाली लेकर प्रवेश करने से बचना चाहिए। मानता है कि नकारात्मक का प्रतीक है। इस दिन बर्तन में अनाज या जल भरकर प्रवेश करना चाहिए। धनतेरस पर खरीद कर लाई गई वस्तुएं जैसे कि सोना ऊपर से बहुत ही ज्यादा शुभ है, लेकिन इसमें नकली सोने की आभूषण, सिक्के या अन्य सामान खरीदने से बचना चाहिए। दोस्तों, इस धनतेरस पर अगर आप चाहते हैं कि और दीपावली पर आप चाहते हैं कि धन की देवी देवता आपके घर सबसे पहले पधारे, तो आपको दीपावली के शुभ मुहूर्त पर ही पूजा करना है। इससे माता लक्ष्मी घर में दौड़ी चली आएगी। तो आप कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें।